एक और बड़ी अहम बात, मैं राहुल जी आपसे सवाल है मेरा, एमएसएमई मंत्रालय की अगर बात करें, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय और इस पर बहुत काम भी हुआ। पिछली सरकारों की बात करें, नारायण राणे के पास था और उन्होंने भी कई तरह के नवाचार करने की कोशिश इस विभाग में की, लेकिन अब जीतन राम मांझी के पास ये विभाग है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, एमएसएमई को लेकर ज़्यादातर पॉलिसीज़ जो हैं ऑलरेडी बन चुकी हैं। अगर आप जो ये देखें कि छोटे जो उद्योग हैं या छोटे जो व्यापार के तरीके होते हैं, उसमें ये मंत्रालय काम करता है। और जो नई तरह के उद्योग लग रहे हैं, जो जिसे हम यूनिकॉर्न्स बनाने की बात करते हैं, या फिर हम उस तरह के जो नए तरह के उद्योग होते हैं, उसमें इनकी पॉलिसीज़ है ये। लेकिन तय है, देखिए मुझे एक और जो चीज़ लगती है वो ये है कि जिस तरह से पेट्रोलियम मंत्रालय में कोई जो हरदीप सिंह पुरी में कोई चेंज नहीं किया गया है। देखिए, ये रिवॉर्ड होता है। जैसे जो यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ, उस दौरान जिस तरह से आपने पेट्रोलियम पदार्थों की जो इंपोर्ट था उसे किस तरह से संभाला, ये बहुत बड़ी बात थी। ये पूरा पेट्रोलियम जो है वो आपकी पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करता है। उसमें अगर ज़रा भी गड़बड़ होती है, आपकी पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। तो ये देखा गया है कि किसने किस तरह से काम किया। अश्विनी वैष्णव ने अगर अच्छा काम किया है तो उनको दिया गया है, हरदीप पुरी ने अच्छा काम किया है तो उनको कंटिन्यू किया गया है। इसी तरह से अगर आपका रोड ट्रांसपोर्ट में अच्छा काम किया है तो गडकरी जी को वहाँ पर रखा गया। तो चेंज इसलिए देख के किए गए हैं कि किसने जो अच्छा काम किया, एक ये बात है, और दूसरा ये है कि जो अलाइज को देना था वो तो नेचुरल है। बिल्कुल। आप अभी क्या, एक क्विक रिएक्शन, मुझे ब्रेक के लिए जाना। जीतन राम मांझी, एमएसएमई, जैसे राहुल ने पॉइंट आउट किया, देखिए एमएसएमई क्या है, मैन्युफैक्चरिंग स्लिप जो है वो इंडिया हैज बीन फेसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद से ये सोच डेवलप हुई और एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट महकमा है। मेरे ख्याल में जीतन राम मांझी का मूल काम होगा कि जो पहले से बनी हुई नीतियां हैं और स्ट्रक्चर्स हैं उसको आगे बढ़ाए, और उसमें कोई अगर नए प्रयोग वो कर सकते हैं तो उसको आगे ले आए। क्योंकि इंडिया का एक ड्रॉबैक है और वो ड्रॉबैक इंडिया को रिकग्नाइज करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का, जब से ये गवर्नमेंट आई है। तो इसीलिए एमएसएमई का रोल जो है वो बहुत अहमियत रखेगा अगर तरक्की शुदा या यानी जैसे राजनीति में नए प्रयोग जीतन राम मांझी ने किए, वैसे प्रयोग की उम्मीद है। हाँ, नहीं वैसे न करें वैसे मंत्रालयों के साथ प्रयोग न करें, वो राजनीति में करे, अच्छा है। मंत्रालयों के साथ न करें, मंत्रालयों के साथ नए युग के तरक्की शुदा प्रयोग करें। जी, दैट इज व्हाट एमएसएमई नीड्स। जी, प्रभु चावला जी, क्विक रिएक्शन, ब्रेक के लिए जाना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कह रहा एमएसएमई में यूनिकॉर्न नहीं आते, वो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर में आएंगे। बता रहा 29% जीडीपी का जो है कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से आता है और देश के 50% एक्सपोर्ट एमएसएमई करते हैं। जीतन मांझी वहाँ कहाँ फिट होंगे, मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि एमएससी के अंदर छोटे छोटे घरेलू के लोग हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उनको हैंडल करने के लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए था। 29% ऑफ द जीडीपी एवर, एक तीसरा रुपया जो है वहाँ से आता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर एम्फेसिस चल रहा था। पहले नितिन गडकरी को दिया गया था, उसके बाद बांटते चले गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जीतन राम मांझी के लिए। मेरे को लगता है कि ये चुनाव, जो व्यक्ति और मिनिस्ट्री दोनों फिट नहीं बैठते, कोऑर्डिनेशन मुश्किल लगता है मेरे को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।